मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश के बाद मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं तेज बारिश और ठंडी हवा के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ग्वालियर चंबल संभाग से मौसम विभाग ने ओले गिरने के अलर्ट जारी किए हैं। वहीं रीवा, भोपाल, नर्मदापुरम के साथ जबलपुर संभाग के भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच रतलाम और मंदसौर के साथ आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज आज सुबह से ही मानसून जैसा बना हुआ है। देर रात से तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज भी दिन भर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी के बीच इन दिनों मौसम मेहरबान है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। जानकारों के मुताबिक उत्तर पश्चिम राजस्थान में द्रोणिका एक्टिव है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में आंधी चलने की आशंका जताई जा रही है। तो पेंड्रा में 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान में बनी द्रोणिका की वजह से प्रदेश का मौसम बदल चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि लंबे वक्त से जिस तरीके से गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, उसमें अब थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बारिश जारी रहने की संभावना है। सुहाना बना हुआ है मौसम, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, गर्मी की तस्वीरें आ रही थी, लू के थपेड़े पड़ रहे थे, उसके बाद अब देखने को मिला है कि रात से ही आंधी तूफान के बाद धूल भरी हवाओं के साथ बारिश हुई थी और उसके बाद मौसम सुहाना बन गया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी चलने की आशंका भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं रिमझिम बारिश के बाद प्रदेश के कई जिलों में पारा लुढ़क गया है। देखने वाली बात यह है कि 43 से 45 के बीच में पारा लगातार बना हुआ था, जिसके बाद बारिश के बाद ये देखने को मिला है कि मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में द्रोणिका बनी है, एक्टिव है, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से, दुर्गेश साहू जबलपुर से, शिखर देवांगन रायपुर से, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से, मंदसौर से, मनीष पुरोहित हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले आपके साथ जुड़ना चाहूंगी। तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का मौसम आज भोपाल में बना हुआ है। देखिए, राजधानी भोपाल में सुबह 5:30 बजे हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और ठंड हवाएं भी चली। इसके बाद भोपाल में तापमान करीब 1 महीने बाद 40 डिग्री के नीचे पहुंचा है। देखिए, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, जिससे जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर की ओर से जा रही है। इसलिए अरब सागर से नमी की हवाएं आ रही हैं और मौसम बदला हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम का यही हाल रहेगा। हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई अन्य जिलों में मौसम विभाग ने हल्की ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है। लेकिन प्रदेश के 16 जिले करीब ऐसे हैं जहां पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा और प्री मानसून एक्टिविटी कह सकते हैं कि प्री मानसून एक्टिविटी एमपी में शुरू हो गई है। बिल्कुल आकाश। दुर्गेश, मौसम विभाग का आज क्या अनुमान है? जबलपुर में किस तरीके की तस्वीरें आज रहेंगी? बिल्कुल शिवानी, देखिए जबलपुर में भी जो भीषण गर्मी से राहत यहाँ पर इन दोनों लोगों को मिली है। कल भी बेहद तेज हवाओं के साथ मौसम जो है ठंडा हो गया था शाम के वक्त, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जबलपुर में बादलों का डेरा जमा हुआ है। सुबह से बादल गड़गड़ाहट हो रही है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस समय जब मैं लाइव दे रहा हूँ आपके साथ, तब भी मैं हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। हालांकि बादलों के बीच सूरज की आवाजाही बनी हुई है। बादल पूरे शहर पर छाए हुए हैं और मौसम विभाग के यदि हम अनुमान की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर आज
आज भी पूरे जबलपुर संभाग में देखने को मिलेगा, यानी कि न केवल जबलपुर बल्कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी जैसे जिलों में भी बूंदाबांदी होने की संभावना है। तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है और कई जिलों में तो ओलावृष्टि की भी का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। शिखर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, राजस्थान में द्रोणिका एक्टिव है, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल शिवांगी, इससे पहले की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मौसम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था, भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लगभग पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन अब फिलहाल जो स्थितियां हैं, बीते कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला है और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ जो है अधेड़ चलने की भी संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी। उत्तर पश्चिम राजस्थान से बांग्लादेश तक जो द्रोणिका सक्रिय है, उसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम में गिरावट दर्ज किया गया है और सबसे कम पारा जो है पेंड्रा में दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो मुंगेली जिले में दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, इससे लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरगुजा संभाग में भी इसका असर देखने को मिलेगा और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की जो बारिश है वो संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिलासपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर इस तरह के मौसम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है मौसम में लोगों को राहत देने की जो बिल्कुल शिखर राहत मिल रही है। यहाँ पर चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, बारिश हुई उसके बाद रतलाम में कितना पारा गिरावट दर्ज की गई है पारे में? बिल्कुल, गर्मी में राहत तो कल से शुरू हो गई थी और जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही थी, लेकिन इसके बाद जो सुबह है वो बारिश हुई है। सुबह की शुरुआत अच्छी हुई है, जो पारा है वो और लुढ़केगा। आज इस हिसाब से लगाया जा सकता है अंदाजा कि पारा और लुढ़केगा और काफी राहत जो है गर्मी से मिल पाएगी। बारिश होने के बाद जो तरीके से हर बार अलर्ट जारी होता है और सचेत कर दिया जाता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन इस बार भी एक लापरवाही जो है मंडी में देखने को मिली है कि जो गेहूं है वो किसानों का वो भीग गया है। ट्राली में लेकर के जो है गेहूं लेकर के पहुंचे थे जो किसान, और जो गेहूं खुले में रखा था वो भीग गया है और उसके बाद जो है किसानों की परेशानी बड़ी है। हालात ये है कि शेड में जो है व्यापारियों को माल होने की वजह से किसान जो है ये अपना माल खुले में रख पाते हैं और इसके कारण जो है ये दिक्कतें हर बार जो है देखने में आती है। हालांकि फिलहाल जो है मंडी में इस तरह का नुकसान हुआ है, शहर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पानी जो है काफी तेज बारिश हुई थी, जो है गड्ढे भर गए हैं, इस तरीके की तेज बारिश हुई थी। किसान भी कुछ यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं मंडी में, उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी के कारण दिक्कत आ रही है और क्या। तो ये खुले में क्यों है आप लोग? ये व्यापारी लोग ने शेड रोक रखा, किसान लोग इधर उधर घूम रहे, परेशान हो रहे और क्या। तो ये पहले से अलर्ट जारी था, पानी आने की संभावना तो थी? हाँ वो तो था, इसे मौसम तो हो रहा था पानी जैसे आने का। तो फिर भी क्या प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की? यहाँ पे सचिव जो भी कोई व्यवस्था नहीं किया, बहुत सारे के गेहूं बिक गए बेचारा। अब घर से कोई साधन तो लाया नहीं ढकने के लिए। कितनी ट्रालियां होगी अभी यहाँ पर खुले में रखी? 150 ट्राली होगी और क्या। तो करीब 150 ट्राली जो है मंडी में खुले में रखी थी और सुबह अचानक बारिश हो गई है और रात से किसान यहाँ पहुंच चुके थे। ठीक है चंद्रशेखर, यानी कि नुकसान साफ तौर पर देखा जा सकता है मंडी में। यहाँ पर मंदसौर से हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, बारिश के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कहीं कहीं जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश की वजह से आज तड़के से ही तेज बारिश हुई और उसके बाद झमाझम बारिश का दौर जारी है। अभी भी बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश होने की लगातार संभावना है। हवाएं भी लगातार चल रही है और जो अधिकतम तापमान है उसमें तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी दर्ज की गई, तो लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि यहाँ पे कृषि उपज मंडी में जो किसानों की उपज थी, लहसुन वगैरह लेके आए थे, वो भी भीगी है क्योंकि उनके पास में कोई साधन नहीं थे, ट्रालियों को लेकर कतारबद्ध थे और उसकी वजह से उनकी फसलों के भीगने के भी समाचार है। लेकिन कुल मिला के जो आम लोग हैं उनको इस प्रचंड गर्मी से बिल्कुल मनीष, यानी कि राहत मिली है। कुल मिलाकर आम लोगों को बारिश से राहत मिली है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।